अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटमी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम। ओके, सो ये याद रहे कि हम ये सारा पढ़ रहे हैं फ़र्स्ट एड से। जिस तरह फ़र्स्ट एड में एक सिस्टम दिया हुआ है, पहले उसकी एम्ब्रियोलॉजी, एनाटमी, फिर फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी दी हुई है, हमें बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं और वहीं से ही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स। अब जो रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं ये इनके बहुत सारे नमोनिक्स हैं, लेकिन इनको याद रखने की एक टेक्निक है सबसे इंपॉर्टेंट जो आज मैं आपको बताऊँगी। 3 तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रीट्रोपेरिटोनियल हैं। अब सबसे पहले तो ये कि रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। रीट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जो कि पेरिटोनियम के बिहाइंड पड़े हुए होते हैं, यानी कि पेरिटोनियम के पीछे पड़े हुए हैं, या मतलब ये है कि वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर नहीं आ रहे, पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं है उनके ऊपर। तो अब उसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। सबसे पहले तो उसमें आती हैं वेसल्स। कौन कौन सी वेसल्स? एओर्टा और इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों पेरिटोनियम के अंदर नहीं है, पेरिटोनियम के बिहाइंड पड़ी हुई हैं, यानी कि रीट्रोपेरिटोनियल है। इसके अलावा जो हमारे पास है किडनी, दोनों हमारी किडनीज, दोनों हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड्स और दोनों हमारे यूरेटर्स। ठीक है, ये जो है ये हमारे रीट्रोपेरिटोनियल पड़े हुए होते हैं। इसके अलावा अब गट के कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे पास रीट्रोपेरिटोनियल पड़े हुए हैं? इसमें आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस का भी कौन सा? थोरेसिक पोर्शन। जो थोरेसिक पोर्शन है ईसोफेगस का वो रीट्रोपेरिटोनियल है, बाकी पूरी की पूरी जो ईसोफेगस है वो इंट्रापेरिटोनियल है। इसके अलावा डुओडेनम, डुओडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है ये याद रहे वो इंट्रापेरिटोनियल होगा, और जो सेकेंड से लेके जो फोर्थ पार्ट है ना डुओडेनम का वो होगा रीट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, इसके बाद कोलोन, कोलोन में भी जो असेंडिंग कोलोन है और जो डिसेंडिंग कोलोन है ये आपके पास रीट्रोपेरिटोनियल होती हैं। जो बीच वाली ट्रांसवर्स कोलोन होती है वो कैसी होती है? वो इंट्रापेरिटोनियल होती है। और रेक्टम इसके अलावा ये रीट्रोपेरिटोनियल होते हैं। गट के 4 पार्ट्स हैं जो रीट्रोपेरिटोनियल हैं: इसोफेगस, डुओडेनम, कोलोन एंड रेक्टम। इसके अलावा एओर्टा और इन्फीरियर वेना केवा। इसके अलावा किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड एंड यूरेटर। अब इसके लिए जो निमोनिक होता है वो ये है सैड पकड़, ये इसका निमोनिक है। एस फॉर सुप्रारीनल ग्लैंड्स, ए फॉर अयोटा, डी फॉर डुओडेनम, पी फॉर पैरारीनल ग्लैंड्स या सुप्रारीनल ग्लैंड्स, यू फॉर यूरेटर, सी फॉर कोलोन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन, के फॉर किडनीज, ई फॉर ईसोफेगस एंड आर फॉर रेक्टम। ठीक है, ये इसका निमोनिक है और ये इस तरीके से इसको याद करने का सबसे ईजीएस्ट वे है।